बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाजरीन। आज से 2 दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि उन्होंने चिड़ियाघर में की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी जो है हमें टैक्स कलेक्ट करने नहीं दिए जा मतलब नहीं देने दे रही है। और जो है बहुत सारे हमें हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम जमात इस्लामी की बात करते हैं तो हाफिज़ नईम साहब जो है हमेशा जो है वो आके ये उनके अख्तियारात का रोना, उनका बजट का रोना नज़र आता है। तो अगर जमात इस्लामी इनको टैक्स कलेक्ट करने नहीं दे रही है पीपल्स पार्टी को, तो वो टैक्स क्या जमात इस्लामी खुद ही ले रही है? तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से जमात इस्लामी से मोहम्मद यूसुफ साहब, और एमकेएम से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फयाज साहब। आप दोनों खुशामदीद कहूँगी। यूसुफ साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से आपने भी देखा होगा मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने इस पर जो है बाकायदा तौर पे इस चीज़ को बड़े ही जो है वाज़ेह तौर पे कहा कि जमात इस्लामी के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा फोकस था। वो कहते हैं कि हमें जमात इस्लामी टैक्स कलेक्ट करने नहीं दे रही है। तो ये क्या मामला है? तो फिर वो टैक्स जो है जो कलेक्ट किया जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? अगर पीपल्स पार्टी नहीं ले रही है तो क्या जमात ले रही है? फिर जमात अगर ले रही है तो फिर जमात का क्यों रोना लगा हुआ है? क्योंकि हम माजी की अगर बात करते हैं तो माजी में एमकेएम के साथ भी यही सब कुछ जो है किया जाता था कि उनको टैक्स नहीं लेने दिया जाता था, और फिर उसके बाद जो है इख्तियारात का रोना, बजट का रोना। लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी और मेयर जो है जाहिर सी बात है वो भी पीपल्स पार्टी का, तो जब उनके पास सारे इख्तियारात, सारे डिपार्टमेंट्स उनके पास थे, तो अब किस चीज़ का रोना मुर्तज़ा वहाब साहब जो आगे स्क्रीन पर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप तज़किरा कर रही हैं आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने की है, और ये मामला ज़ाहिर है कि कोई आज का मसला नहीं है। ये तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त उन्होंने ये कोशिश की थी कि के इलेक्ट्रिक के जो जिसके बिलों के अंदर पहले ही कोई 15-16 किस्म के टैक्सेस जो है वो शामिल हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया जाए और इस तरह से के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से जो है वो ये जो केएमसी का ये टैक्स है ये जो है वह हासिल किया जाए। ठीक है। और उस वक्त हमारा ये मौक़िफ़ था और हमने ये बात कही पूरे दौर के साथ कि मुर्तज़ा वहाब साहब वैसे थे एडमिनिस्ट्रेटर, पहले जो है जो कराची की सफाई का मसला है, कराची की सेवरेज का जो मसला है, कराची के पानी का जो मसला है, जो बेशुमार मसाइल का अमाजगा कराची बना हुआ है, पहले आप ज़रा इसके अंदर तो बेहतरी लाएँ। आपने वो तो काम नहीं किया, लेकिन ज़बरदस्ती एक टैक्स जो है वो वसूल करने के लिए के इलेक्ट्रिक का सहारा लिया जा रहा है। और ये एक सरकारी जो टैक्स है, जो केएमसी का टैक्स है, वो एक प्राइवेट इदारे के ज़रिए से कैसे जो है वो हासिल किया जा रहा है, ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारी बात थी। कौन सा प्राइवेट इदारा है वो? जी, इदारा कौन सा प्राइवेट? के इलेक्ट्रिक। ओके ओके, ठीक है। तो के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर शामिल करके वो ये टैक्स हासिल करना चाह रहे थे। उसके ऊपर जाहिर है कि कोई जमात इस्लामी ने रास्तों में खड़े होकर डंडे लेके नहीं रोका उन्हें। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दिया, तो जाहिर है कि कोर्ट जो है कोई जमात इस्लामी के जजेस नहीं है, वो जाहिर है कि जजेस हैं। वो मसला उनके पास गया, उन्होंने सुना और मेरिट के ऊपर उसका फैसला किया। और जाहिर है कि अगर उन्हें कोई अभी भी कोई मसला है तो जाहिर है कि कोर्ट से दोबारा रुजू कर सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद फयाज साहब, आप क्या समझते हैं? मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जमात जो है हमें टैक्स कलेक्ट करने नहीं दे रही है, तो मतलब पहले अगर हम अब बात करते वसीम अख्तर के दौर की, तो उनके साथ भी ये एक मौजरा हुआ करता था, तो आप किस तरह से देखते हैं? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाई हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। बात ये है असल में कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से इनकी हुकूमत है सिंध में, और 14,000 अरब रुपए ये सिंध में लगा चुके हैं। और आप हाल देखें कि आपको जगह जगह कुत्ते मिलेंगे, आपको सफाई नहीं मिलेगी मगर कुत्ते मिलेंगे आपको। और जो डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं कुत्तों को, उनकी वैक्सीन नहीं है हॉस्पिटल में। काटने की वैक्सीन है। अब वो ये टैक्स कलेक्ट करके भी क्या करेंगे? अगर आप 14,000 अरब रुपए लगाने के बावजूद आप स्कूलों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, आप दवाई नहीं दे सकते, आप सफाई सुथराई का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप शहरियों को पानी फराम नहीं कर सकते, तो फिर भाई टैक्स कलेक्ट करके जो 14,000 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए हैं उसका हिसाब आपके पास है नहीं, और आप आवाम में उनको सहूलियात दिए बगैर जो टैक्स लगा रहे हैं उसको कौन चेक करेगा? वो कैसे चेक होगा? और इसी बुनियाद पे
कोर्ट्स ने फैसला भी दिया होगा, जैसे मोहम्मद शकूर साहब बता रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब बता रहे हैं कि उसी बुनियाद पे कोर्ट्स ने फैसला दिया होगा। तो पीपल्स पार्टी ने 15 साल में उनकी कारकर्दगी और उनका जो मेयार है उसी बुनियाद पे कोर्ट्स ने भी फैसला किया होगा कि 14,000 अरब रुपए जब ये खर्च कर चुके हैं जी। और लोगों को सहूलियात के बजाय तकालीफ का सामना है, सहूलियात देते तो टैक्स कलेक्ट करते हुए भी, टैक्स की बात करते हुए भी अच्छा लगता है। वो ऑलरेडी लोगों पे इतना टैक्स का बोझ है कि वो किस तरीके से इन नए टैक्सेस को अफोर्ड करेंगे। अब आम शहरी अपने घर का किराया दे, अब बिजली के बिल दे, या इनको वो टैक्स दे जिनकी सहूलियात, आज महंगाई का ये आलम हो गया कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। और इनको क्योंकि ये इशराफिया हैं, इनको कंट्रोल भी जागीरदार वडेरे करते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो ऊपर से जो पॉलिसीज आती है उनको फॉलो करते हैं। इनका अपना जहन, इनका अपना कोई यानी कि किरदार नहीं है कि किसी तरीके से एक आम शहरी को रिलीफ दिया जा सके। सही। आप क्या समझते हैं, मतलब क्योंकि मोहम्मद फयाज साहब ने जो कहा कि मतलब टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद यहाँ पे जो है कुत्ते काटेंगे, मतलब डॉग बाइट्स जो वैक्सीन होती है वो तक यहाँ पे मौजूद नहीं है कराची के अवाम के लिए, तो मतलब ये टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो है मतलब वो क्या सहूलियात फराम कर सकते हैं? 14 साल से पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत करती हुई आ रही है, 15 साल से। सॉरी, ये टैक्स अगर लागू हो भी जाता तो ये तो 3 अरब रुपए थे। ठीक है, लेकिन जो अरबों रुपए, मजीद अरबों खरबों रुपए जो पिछले 15 साल में उनके पास रहे, उसका तो हिसाब देना कि उससे कितने फ्लाईओवर बन गए, उससे कितने पार्क बन गए, उससे कितने स्कूल बन गए। तो आप टैक्स की तो बात करते हैं, और दूसरा ये कि जो है वो ये समझ कहना इस वक्त एक माजी का किस्सा उठाकर, ये तो जाहिर है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, ये उस वक्त का मसला है। अब आप इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराची के लोगों का मसले का हल नहीं है। इस वक्त कराची के लोग चाहते हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम मिला है वो कि 2 साल ताखिर से मिला, लेकिन अब जब मिल गया है तो वो चाहते हैं कि अब काम हो, चीज़ें आगे बढ़ें। मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ तो मसला ये है कि उन्होंने एक दिन अचानक तमाम यूसी चेयरमैन को इतला करवाई कि आप लोग जो है वो फलां जगह आ जाएं गुलशन में, वहाँ जो है वो 75 ढक्कन मिलेंगे। अच्छा, लोग बड़े खुश हुए। अच्छा, हमारे चेयरमैन भी हमसे रब्ता कर रहे थे हमारे टाउन के कि उसे भाई हम जाएं तो कौन सा ट्रक लेकर जाएं, कौन सी गाड़ी लेकर जाएं जिसमें 75 ढक्कन लेकर जाएं। फुल तैयारी के साथ जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखो, बात ये है कि 235 अगर ट्रक वहाँ खड़े हो जाएंगे, वो कैसे लोड होंगे, कैसे अनलोड होंगे, क्या मसला होगा। मैंने कहा भाई कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग चले जाएं, सिर्फ आपको भाषण मिलेंगे। और वो चले गए और भाषण लेकर वापस आ गए। और आज की तारीख तक, यानी उस तकरीब को हुए भी खासे दिन हो गए, आज की तारीख तक मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एक यूनियन काउंसिल को 15 ढक्कन मिले हैं। तो 75 में से 15 ढक्कन मिले, जिसकी उन्होंने खुशखबरी हमें बहुत पहले दी थी, बिल्कुल इब्तिदा में, कि जी हम ढक्कन तैयार कर रहे हैं। और आप देखें कराची का ये हालत अच्छा, वो जो ढक्कन है, क्योंकि वो ढक्कन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाई गई थी कि मतलब वो जो ढक्कन है वो बहुत ही उसका हैवी वेट होगा, वो उसको इजीली उठा नहीं सकता। अभी जो ढक्कन आए, आप यकीन कीजिए मेरे टाउन में वहीं से जो 15 ढक्कन मिले थे यूनियन काउंसिलों को, वो जहाँ लगे हैं बेशतर ढक्कन जो है टूट चुके हैं। अच्छा, बेशतर ढक्कन टूट चुके हैं, उसमें जानी नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप इस कराची शहर की हालत ये है कि बच्चे गटरों के अंदर गिर गिर के मर रहे हैं। मतलब हम ढक्कन अपने बच्चों को इन गटरों से नहीं बचा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर आप कहें जी हमें टैक्स लगाने दें, और 3 अरब जो नहीं मिल रहा उसका तो रोना रो रहे हैं, लेकिन जो अरबों रुपए उनके पास वैसे मौजूद है उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। उसका हिसाब दें कि आपने क्या दिया कराची को। मेरे टाउन के अंदर 14 KMC के स्कूल हैं। 14 स्कूलों के प्रिंसिपल्स को मैंने जमा किया और उनसे मैंने मालूम किया कि भाई आपकी क्या सूरत हाल है, बच्चे कितने हैं, बिल्डिंग कैसी है, फर्नीचर की क्या हालत है। आप यकीन कर रहे हैं कि मुझे रोना आता है कि अगर कराची जैसे शहर के अंदर जो पूरे मुल्क को चलाता है, मुल्क की मैशत को चलाता है, वहाँ प्रिंसिपल मुझे बता रही है कि हमारे बच्चे ज़मीन पे चटाई बिछाकर जो है बैठते हैं। कराची की गवर्नमेंट ये कराची के गवर्नमेंट स्कूलों की हालत है। तो करने वाला शहर है, इसका हिसाब तो यहाँ की जो आवाम है सबसे ज्यादा जो है टैक्सेस देती है, और उसके ही कराची के स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूल्स का यह हाल है। तो मतलब
फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फयाज साहब आप मुस्कुरा रहे थे यूसुफ साहब की गुफ्तगू पे। मैं वो ढक्कन पे हर एक मुस्कुराता है। नहीं, असल में ना देखें, बदकिस्मती हमारी ये है कि एक खबर चल रही है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पे पहुंच गया जी, और उसके लेकिन वो चांद पे पहुंचने के बावजूद भी फेल हो गए ना। उसके 1 मिनट बाद, चले वो तो फेल हो गए, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। उनका जो मिशन था उसमें नाकामयाब रहे वो। उसके 1 मिनट बाद ये खबर चल रही है हमारे नेशनल मीडिया पे कि एक बच्ची गटर के अंदर ढक्कन ना होने की वजह से गिर गई जी। ढक्कन में मुस्कुरा मैं इस वजह से रहा हूँ कि ढक्कन लफ्ज़ ही ऐसा है कि उस पर बेख्तियार हंसी आ जाती है कि आज हम सियासत किस बुनियाद पे कर रहे हैं। ढक्कन पे, गटरों की पाइप लाइन्स पे, पानी पे, तालीम पे। यानी कि आज भी, यानी कि 75 साल इस मुल्क की तारीख आज़ाद हुए हो गए और हमारी सियासत का महवर ढक्कन, सही बात पानी, तालीम, सेहत के मसाइल, इस पे गुर्बत, बेरोज़गारी, इन चीज़ों पे आज हम सियासत कर रहे हैं। और जमहूरियत का एक तसलसल है जो पिछले 15 साल से, यानी कि जो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं कि इस जमहूरियत के नाम पे। अब देखिए बल्दियाती इलेक्शन, हम क्या, हमारा क्या मौक़िफ़ है जी। MKM पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भाई बल्दियाती इदारों को इतना मजबूत होना चाहिए। मगर पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी ने जो बल्दियाती इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों के पास थे वो भी सल्ब कर लिए 2008 में, 2013 में गलबन, हाँ 2012 में, ठीक है। अच्छा अब वो क्यों कर लिए? अब बल्दियाती नुमाइंदा जो एक गली मोहल्लों में लोगों की फलाह और बहबूद के काम कर रहा होता है, उनसे वो इख्तियारात लेने का मकसद क्या है कि वो इख्तियारात आपने उनसे नहीं लिए, वो इख्तियारात आपने अवाम के गज़ब कर लिए कि एक आम आदमी को एक्सेस होता है, वो गली के कौंसलर को बआसानी ढूंढ सकता है, उससे अपने काम करवा सकता है, अपने यूसी चेयरमैन को ढूंढ सकता है, उससे अपने काम करवा सकता है। उसकी गली के सेवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, वो बाआसानी उन चीज़ों को अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हासिल कर सकता है। अब इख्तियारात छीनने का मकसद क्या था कि यहाँ पे सियासत होती है, अवाम के जो राइट्स अवाम को देने होते हैं उसके ऊपर ये सियासत कर रहे होते हैं कि वो हकूक़ उनसे छीन के, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि मुंतखब होकर आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं, तो उनको वो काम ना करने दिया जाए। अब देखें मुर्तज़ा वहाब साहब, अब 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास सारे इदारे तो मौजूद हैं, CM के पास अब 3 साल इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए और यही रोना रोते रहे। अब जैसे देखें जनरल इलेक्शन की डेट थोड़ी सी देर हो रही तो जमहूरियत इनको ख़तरे में नज़र आना शुरू हो जाती है। उस टाइम जमहूरियत ख़तरे में नज़र नहीं आ रही होती जब ये बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात ले रहे होते हैं या बल्दियाती इलेक्शन को डिले कर रहे होते हैं। जैसे ही जनरल इलेक्शन की तारीख ऊपर ज़रा सी ऊपर नीचे होती है तो इनको वो जमहूरियत ख़तरे में नज़र आना शुरू होती है। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब तक आप एक गली के कौंसलर को बाख्तियार नहीं बनाएंगे, एक यूसी चेयरमैन को बाख्तियार नहीं बनाएंगे, ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान इन मसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। और अब पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, आप अपनी अजारादारी के लिए लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब। आप एग्री करते हैं फयाज साहब की गुफ्तगू से? लेकिन इत्तेफाक तो है, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन और ये बात भी इन्होंने बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो सियासत का जो अभी जो मकसद रह गया ना, वो सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीज़ें रखी, मतलब हम लोग कुछ एडवांस नहीं सोच रहे, कुछ कि हमने और तरक्की करनी है, अपने बच्चों को किस तरह से हमने जो है तरक्की याफ्ता, मतलब और ममालिक की तरफ जिस तरह से आप उनकी देखें जो कौम है वो कितनी तरक्की कर रही है और हमारे जो बच्चे यहाँ पे उनको तालीम नहीं हम में असर है, कितनी अफसोस की बात है। बात तो ये ना कि हम तो जाहिर है कि ये मसाइल से निकलेंगे तो आगे सोचेंगे ना। यानी आदमी घर से निकलता है, यानी नमाज पढ़ने के लिए निकले तो उसको मस्जिद तक जो है पाक कपड़ों के साथ जो है वो नहीं पहुंच सकता, सेवरेज का इतना ख़राब निज़ाम है। अच्छा, अलमिया ये है कि इस वक्त भी जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, उस बल्दियाती निज़ाम के अंदर लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं इस वक्त, वो कचरा है, वो सेवरेज है, वो पानी है पीने का। ये तीनों महकमे का कंट्रोल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास नहीं है। यानी सेवरेज जो अब मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन तो हो गए, लेकिन उसको नीचे वो मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। उसके नतीजे में पूरे कराची में जगह जगह सेवरेज के मसाइल जो है मौजूद हैं। पानी के मसला है, पानी की मुनसिफाना तकसीम की वो बड़ी शिद्दत से बात करते हैं, आए दिन जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बात जी हाइड्रेंट्स के हवाले से ना कार्रवाइयाँ, जी हाइड्रेंट के हवाले से भी, लेकिन मसला है कि ये सारे हाइड्रेंट चला कौन रहा है? मतलब ये कोई खलाई मखलूक है जो चला रही है? ये तो वही लोग हैं जो इन्हीं के लोग हैं,
वही सरपरस्ती करते हैं जब भी हाई टेंट चलता है। यहाँ कराची यूसुफ के अंदर साहब, मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से, तो मतलब काफ़ी लंबी डिबेट हुई थी इस पे। मतलब मैंने कहा कि ये जो माफियाज हैं, जो टैंकर माफियाज हैं, ये कब इनका जन्म हुआ ना, ये कब ये मतलब क़याम में आया है। तो उन्होंने कहा ये जमात इस्लामी के दौर में आए थे, नेमतुल्लाह साहब के दौर में जो है इनको सरपरस्ती जो है दी गई थी, तब से जो है ये टैंकर माफिया चलता है और इतना जोर आवर है कि मतलब उसे गवर्नमेंट की भी नहीं नेमत सुनता। साहब ने वो जो K3 बनाया था वो टैंकर वालों के लिए बनाया था, मतलब और K4 जो नहीं बनाया वो शायद टैंकर वालों को बंद करने के लिए नहीं बनाया इन्होंने। तो बात ये है कि इस तरह के इल्जामात से कोई नहीं होता। बात ये है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत वाजे हैं। आप यानी जितनी लिस्टें आती हैं आप उन लिस्टों को उठा के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है वो टैंकर के उस पूरे निज़ाम के अंदर शामिल है। बात यह कि आप पानी देना आपकी जिम्मेदारी है, आप चेयरमैन भी हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। मेरे अपने टाउन के अंदर ये हालत है कि बेशतर जगहों पे पानी नहीं है। अच्छा। लीकेज जो है इतने बड़े पैमाने, यानी एक यूनियन काउंसिल के अंदर 25-25, 30-30 मुकामात के ऊपर बड़ी लीकेज मौजूद हैं। यानी जो पानी है वो ज़ाया हो रहा है और पीने के लिए पानी है नहीं, पीने के लिए पानी जो है वो नहीं है। पानी जो है बेचा जा रहा है, यानी आप नई जो सोसाइटियां बन रही हैं उनको पानी कहाँ से मिल रहा है। आप किसी भी सोसाइटी, नई सोसाइटी में चले जाएं, आपको जो है वहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। लेकिन जो पुरानी आबादियां हैं, जो पहले से सेटल आबादियां हैं, KDA स्कीम्स हैं, उसके अंदर लोग परेशान हैं पानी के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखना करना, और जाहिर है कि उसी वक्त ठीक हो सकती है कि जब आप चीज़ों को नीचे मुंतकिल करें। अब कचरे का मसला है, अब कचरे का भी यानी अजीब मजाक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी मालूमात कम हो, फैयाज भाई कुछ इस्लाह कर दें कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है कि जहाँ की सूबाई हुकूमत जो है वो कचरा उठाने का काम करती हो। ठीक, यानी यहाँ वाहिद कराची सूबा सिंध है कि जिसके अंदर जो है कचरा जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड उठाएगा, और वो उसका भी एक ऐसा निज़ाम है। यानी मुझे नहीं नज़र आता है कराची के अंदर कौन सी जगह और कौन सा मोहल्ला बस्ती ऐसी है कि जो साफ़ हो, कचरे के ढेर मौजूद हैं, कोई निज़ाम मौजूद। यानी सिंध सॉलिड वेस्ट को बताना चाहिए कि वो कितने फ़ीसद कराची के घर घर से कचरा उठा रहा है, कितने जो है वो सैनिटरी वर्कर जो पहले से सरकारी मुलाजमीन थे उनको उन्होंने अपने पास लेना था, कितनों को उन्होंने ले लिया है। अच्छा ये सब क्योंकि जो अभी नई सोसाइटीज़ बनी है, तो कि क्या जो सिंध सॉलिड वेस्ट है वो सोसाइटीज़ में से भी अपने स्ट्रिपर को बेच के कचरा उठवाएगा या उनके लिए वो अलग से? लेकिन सोसाइटीज़ का तो अमूमन अपना निज़ाम बना होता है और वो उठा लेते हैं। लेकिन मैं तो पानी के हवाले से कह रहा था कि जो नई सोसाइटीज़ हैं उनको पानी मिल रहा है जी, क्योंकि वो 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो है वो वहाँ के मुकामी एक्सियन को दे देते हैं और पानी इधर का उधर चला जाता है, उधर का उधर चला जाता है, कुछ टैंकर माफिया के पास चला जाता है। आप ये देखें डिपार्टमेंट के लोग इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी मालूमात माशाल्लाह से ये हिसाब किताब जो है नीचे से शुरू होकर ऊपर वज़ीर आला हाउस तक जाता है। ऐसा नहीं होता कि नीचे नीचे के मसाइल हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। तो बात यह कि पानी के जो मसला है उसका एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मसला है, दूसरा इसकी लीकेज मसला है, पूरा निज़ाम फरसुदा है। इसको इसी तरह K4 मनसूबा जो बनना था, यानी पीपल्स पार्टी बताए ना 14 साल में उसने क्या किया है। यानी टैक्स के लिए तो मुर्तज़ा वहाब साहब रो रहे हैं, परेशान हैं, जमात इस्लामी ने रोक दिया उनको, लेकिन ये बताएं कि आपने इतने अरसे के अंदर क्यों K4 मनसूबा नहीं बनाया। 1.5 करोड़ इंसान है कराची में जिनको पानी जो है वो नहीं मिल रहा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है पानी देना। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जहाँ पे हज़ारों बसें चाहिए, 35,000 बसें जो कराची की ज़रूरत है, वहाँ 200-250 बसें चलाकर मुख्तलिफ नामों से इधर का रूट उधर का रूट और आप कराची को लॉलीपॉप दे के आगे बढ़ जाएं। यानी कराची पूरे सूबे को भी चलाए, पूरे पाकिस्तान को भी चलाए, और उसकी अपनी हालत ये हो कि ना उसके पास ट्रांसपोर्ट हो, ना तालीम हो, ना सेहत हो। आप अब्बासी शहीद में चले जाए, मैं अभी गुज़िश्ता दिनों गया, वहाँ पर गटर अंदर गटर बह रहा है हॉस्पिटल के अंदर। जी जी, हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गटर पूरा अजीब गरीब हालत बना के रख दी है। तो मतलब ये क्या है, मतलब कराची को क्या समझ लिया है, यानी वो गाय बना दिया है कि जिससे दूध तो लो लेकिन उसको चारा देने के लिए कोई तैयार जो है वो नहीं है। तो इस हालत के अंदर हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, अब मौका है मुर्तज़ा वहाब साहब के पास, वो जैसे भी मेयर बन गए, जैसे भी बन गए, कब्जा करके बने, जैसे भी बने, लेकिन अब काम तो करें ना, डिलीवर तो करें। सही, ठीक है, बिल्कुल फयाज साहब मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ जारी रखेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी मोहम्मद यूसुफ साहब से जो कि जमात इस्लामी से। मैं फयाज साहब आपसे जानूंगी क्योंकि ब्रेक लेना पड़ गया था मुझे, मैंने कहा था ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जी, बात तो ये है कि देखें, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो ये दावा करती हैं कि भाई हमारे अंदर आवाम के मसाइल को हल करने की मुकम्मल सलाहियत है, ठीक है। और उसके बावजूद भी आज आवाम अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। तो उसकी हमें वजह पे गौर करना पड़ेगा कि उसकी क्या वजह है। कि आया कि पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है, जमात इस्लामी भी दावा कर रही है, MKM भी दावा कर रही है कि भाई असल में हम लोग अवामी मफाद पे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि जिस तरीके से जमात ने एक धरना दिया था ये बलदियाती इंतखाबात से पहले कि भाई के बलदियाती नुमाइंदों के पास इख्तियारात की वजह से जो मामला चल रहा था उसको आइन के अंदर लेकर आया जाए, उसको असम्बली से पास करवाया जाए, ताकि जब भी बलदियाती नुमाइंदे इक़्तिदार में आए तो उनको ये तकलीफ़ नहीं हो कि यार हमारे पास ये इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार नहीं। क्योंकि MKM ने एक अपना पिछले टन्योर जो वसीम अख्तर साहब मेयर थे वो इसी वजह से वो हुआ कि इख्तियारात का फुकदान था। ठीक है। तो जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली में धरना दिया। मुस्तफ़ा कमाल भाई जमात इस्लामी के उस धरने में शामिल हुए और उनको अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया और ये भी कहा कि हम आपका झंडा पकड़ के अवाम के फ़ायदे के लिए आपके झंडे के नीचे बैठ के ये जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। आप जी हाँ, जमात का झंडा पकड़ के, ये ऑन दी रिकॉर्ड नेशनल मीडिया ने कवर किया इस मूवमेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि अगले दिन जमात वो धरना ख़त्म कर देती है। तो मसला यही है कि भाई जब तक अब MKM का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि भाई 53 यूसीज़ 70 यूसीज़ हमने क्लेम की थी, 53 यूसीज़ मान ली पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले कि भाई इतना अरसा डिले हुआ है, आप इंतखाबात में उस वक्त जाइएगा कि जब आपको मुकम्मल ये यकीन हो जाए कि हम जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो हमें आवाम के सामने ये एक्सक्यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आज देखें वही ब्लेम गेम शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी जमात बोल रही है वो हमें इख्तियारात नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी बोल रहे हैं हमें वो टैक्स लेने नहीं दे रहे। हाँ, तो भाई ये कब तक तमाशा चलता रहेगा। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? भाई आप अरबों रुपया खर्च करके इलेक्शन करवाते हैं और उस अरबों रुपया खर्च होने के बाद जो अगर वो डायरेक्टली अरबों रुपया आवाम की फलाह बहबूद पे खर्च हो जाए तो वो मेरे ख्याल से इस बलदियाती इलेक्शन से या जनरल इलेक्शन से बेहतर है कि जिसके बाद आवाम इस उम्मीद पे अपने लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजती है कि यार हमारे मसाइल का कोई मुदावा होगा, मगर वहाँ पे मसाइल हल होने की बजाय लोग दूसरे मसाइल को यानी कि उनका सामना करना पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पिछले 5 सालों में कोई कचरे का मसला था, सेवरेज का मसला था, आज लोग पानी से महरूम है, सेहत से महरूम है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जगह जगह मेरे दोस्त के साथ खुद वाकया हुआ कि मैं उसको कुत्ते ने काटा, मैंने घर पे उसको ड्रॉप किया, उसको कुत्ते ने काटा, मैं उसको लेकर सिविल हॉस्पिटल गया हूँ, ट्रामा सेंटर, वहाँ पे बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं आप खरीद के ले आए। अभी आप ये देखिए ना, अभी इन्होंने बताया यूसुफ साहब ने अब्बासी शहीद का जो हाल है वहाँ पे सिवरेज का पानी में कुत्ते को बच्चा काट रहा है लाड़काना में और उसकी माँ बेचारी लेकर कराची आ रही है, ना उसको हैदराबाद में वैक्सीन मिले। अब अंदाजा लगाएं लाड़काना से जो बच्चे को काटा है कुत्ते ने, कराची में वैक्सीन ना मिलने की वजह से वो उस बेचारी का बच्चा फौत हो गया। अब बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। तो इनके कातिल कौन है? इनके कातिल वही हुक्मरान है कि भाई जब आपको पता है कि अगर मसाइल हैं, और दुनिया वही बात है कि दुनिया ने ये काम 300 साल पहले कर लिए, 400 साल पहले कर लिए। आज देखें उनके यहाँ इस किस्म का कोई मसला नहीं है, उनके यहाँ नए नए किस्म के चैलेंज हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी उसी हाल में कि भाई वो पानी कैसे आएगा, पानी आएगा तो बिजली चली जाएगी, बिजली आएगी तो गैस चली जाएगी, गैस आएगी तो वो बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जमा होगी, स्कूल की फीस पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आटा महंगा हो जाएगा, नोट महंगी हो जाएगी। हमें इन्हीं सारी चीजों में घूम फिर के वहीं पे खड़े हो जाते हैं। घूम रही है और जो हमारे सियासी पार्टियां हैं वो कम से कम एक एजेंडे पे MKM ये वाज़े तौर पे असूली तौर पे बात कर रही थी कि भाई आप बाइकाट भी MKM पाकिस्तान ने इसी बुनियाद पे किया कि भाई अगर हम आ जाते तो चलें। भाई कहने का मकसद ये है कि हम मेयर बना भी लेते, जब हम आवाम के मसाइल ही नहीं हल कर सकते तो उस मेयरशिप का क्या फ़ायदा, उस कुर्सी पर बैठने का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से आज हम 1 साल गुजरने के बाद भी इसी बहस में लगे हुए हों कि भाई
वो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ढक्कन के ऊपर हम सियासत कर रहे हो। क्या आप ये बताएं ना कि देखें ढक्कन पे आज बलदियाती इदारे, ढक्कन कैसे बनता है, ढक्कन कितने वेट का होना चाहिए, ये ढक्कन टूटेगा नहीं टूटेगा, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। सही बात है। तो मेरा मानना यह है कि तमाम सियासी जमातों को अवामी इश्यूज़ के ऊपर एक होकर, भाई कोई भी कर ले, अवाम का मसला हल होना चाहिए। और अवाम का मसला उसी सूरत में हल होगा जब सियासी पार्टियों का अवाम के मुफाद के लिए एक जगह पे बैठना। आप सियासत करते हैं, आप सेंसिस की बुनियाद पे। फयाज साहब बैठे तो कितनी दफ़ा हैं, आप सब लोग ही बैठे, कितनी दफ़ा सर जोड़ जोड़ के बैठा गया, जमात से आप लोगों ने मिल लिया, पीपल्स पार्टी ने मिल लिया, मतलब आप लोगों के दफ्तर आ रहे हैं, आप लोगों के दफ्तर जा रहे हैं, का एजेंडा मैं ये कह रही हूँ, मतलब ये जो मंशूर हुआ करते हैं, जो अवाम को लॉलीपॉप दे दिया करते थे इलेक्शन से पहले, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जब वो कुर्सियों पे आके बैठे वो सारे मंशूर खत्म हो जाते हैं। एमकेएम ने इलेक्शन नहीं लड़ा ना, एमकेएम ने लॉलीपॉप नहीं दिया, इलेक्शन नहीं बात लड़ा। कर रही हूँ मैं, जनरल गुफ्तगू कर रही हूँ, ये सारी चीजें ख्वाब जो है वो इलेक्शन से पहले ही दिखाए जाते हैं। नहीं, हमने इसी बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ा। आप लोगों का तो मकसद ये था कि यूसीस में इजाफा करें, सही गिनती करें। वो किसका फायदा था? अगर आज वो 53 यूनियन काउंसिल इंजेक्ट हो जाती है इस सिस्टम के अंदर, तो भाई वो 53 यूनियन काउंसिल जो एक शहर पे मबनी है, तो उसका टैक्स आता ना, उसका टैक्स आता तो वो टैक्स किस पे लगता? अवाम पे लगता, शहर पे लगता। तो भाई एमक्यूएम का तो असूली मौकफ था बाईकाट का। अब जमात को या तहरीके इंसाफ को ये देखना चाहिए था ना कि भाई एक सियासी पार्टी जो यहाँ की निजामत भी, अब देखें एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जब ये शहर था तो ये शहर 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। तो क्या वजूहात हुई कि आज ये कराची शहर बदतरीन शहरों में इसका शुमार हो रहा है, दुनिया के बदतरीन ना रहने वाले शहरों में इसका शुमार हो रहा है? इसकी कोई ना कोई रीजन होंगी, इसकी कोई ना कोई वजूहात होंगी। भाई सीएम भी यहाँ पे रहा है, यहाँ पे वफाकी वजीर भी रहे हैं, यहाँ पे बलदियाती इदारे भी काम करते रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना जिसकी वजह से आज ये बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। कहाँ ये तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। तो भाई फुकदान सिर्फ इस अब ये इल्मी हो गया है कि आलूदगी में सबसे नंबर 1 पे जो कराची शहर काउंट किया जाता है। जी हाँ, और जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, हम असूली अपनी सियासत को असूली मौक़िफ़ पर नहीं लेकर आएंगे, हमारा मकसद इक़्तिदार को हासिल करना रह जाएगा, तो फिर इसी तरीके से अवाम सफ़र करेंगे। तो भाई मेरी मौज़बाना गुजारिश है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बैठना है, मसाइल की निशानदेही करना है और उसको हल करने के लिए भाई किसने रोका हुआ है? आपके पास सीएम था ना, आप दे देते इख्तियार। जब आपको इतना था कि भाई मेयर हमारे ही जियालय ने बनना है, जिसने भी बनना है, तो आप भाई सारे इख्तियारात उसको दे देते ना। अब इख्तियारात रोके क्यों आपने और अब क्यों दे रहे हैं? तो इसमें तो उनकी बदनीयती साफ और वाज़े होकर सामने आ जाती है कि भाई उनका मकसद अवाम नहीं है, उनका मकसद लूट मार है, उनका मकसद टैक्स कलेक्शन की मद में करप्शन करना है, उनका मकसद अवाम को बुनियादी हकूक़ से महरूम करना है। अगर उनका मकसद नेक नियति में मुब्तला होता तो भाई पीपल्स पार्टी 15 साल 14,000 अरब रुपए में एक यानी कि 300 अरब रुपए सईद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कराची में लगाया था, तो वो 12 तेजी से तरक्की करने वाले 300 अरब रुपए, आप 14,000 अरब रुपए आपने लगा दिए हैं और इंटीरियर सिंध में बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है। अब उसके आधे के भी आधे के आधे उस वक्त लगे और अब जो है 14,000 अरब। भाई आप लाड़काना को अच्छा बना देते, आप सखर को अच्छा बना देते, आप ठट्टा को अच्छा बना देते। अब आप चले जाएं यहाँ से, जैसे कराची में तो फिर ये मुज़ाहमत है किसी न किसी बुनियाद पे, शहरी और दही इलाकों के अंदर जो डिफरेंस है उस बुनियाद पे भी अब वो बेचारे दही इलाकों के लोग भी शहर की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ से कोई इनकलाब आ जाए तो हमें इन वडेरों और जागीरदारों और लुटेरों से हमारी जान छूट जाए। जी बस ये फैयाज भाई बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात पे हैरत होती है कि जब आपने पूरे टेन्योर में पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद में रहे, अभी जो कोलिशन में पीडीएम थी ना पूरी, उसमें एमपीएम भी शामिल थी, नून भी शामिल थी। मैं थोड़ा सा सही कर दूं, यूसुफ भाई बात लंबी हो जाएगी, आपको जवाब ले ले, मैं जवाब ले मैंने टोका नहीं पीपल्स पार्टी के नहीं, मेरी बात सुनिए ना, इस तरह फिर मैं भी टोकूंगा। आप फिर गलत बात कर रहे हैं ना, देखिए आप कैमरे के सामने बैठ के फिर गलत बात कर रहे हैं ना। मेरी बात पीडीएम में नहीं थे आप, नून लीग के साथ आप पीडीएम भाई हम वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तो भाई वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे ना इनके साथ, गलत बयान कर रहे हैं ना भाई, नहीं थे इनके साथ कोलिशन, इनके साथ ही हम लड़ाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ ही हम बाइकाट कर रहे हैं इलेक्शन का और हम इनके साथ ही हुकूमत में गलत बात कर रहे हैं ना। पिछली हम फेडरल में थे, इससे पिछली हुकूमत में चले जाएं, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ थे, ठीक है। उसी वक्त बल्दियाती इदारों से इख्तियार छीने गए, पीटीआई की हुकूमत की बात कर रहे हैं आप।
सिंध में तो पीस पार्टी की थी जी ना। जी जी, लेकिन तो सिंध में तो इत्तेहाद नहीं था आप लोगों का पिछले पीपल्स की पार्टी बात के कर रहा साथ। हूँ, इससे पिछली बात की। तो आप अब देखिए, जब आप ये पिछले जितना 5 कुछ साल होता पुरानी रहा है बात ना कर रहे हैं। कराची के साथ, जो कुछ होता रहा जी है जी उसको मैं बहुत मुख्तसरन ये बात कहना चाहता हूँ कि एमक्यूएम की सपोर्ट के बगैर वो मुमकिन नहीं था। अगर एमक्यूएम को जितना मैंडेट मिल रहा था शहर के अंदर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तमाम चीज़ें, फिर इनके पास जो स्ट्रीट पावर मौजूद थी, उन तमाम चीज़ों को होते हुए अगर कराची के साथ ये कुछ होता रहे तो फिर सवाल तो बनता है ना कि एमक्यूएम फिर क्या कर रही थी। सही। अगर वो हुकूमतों में शामिल है, वो वफाक में शामिल रही, वो सूबे में होती है या वफाक में होती है, दोनों में से किसी एक जगह ज़रूर मौजूद रही है। ऐसा नहीं हुआ कि वो हुकूमतों में ना रही हो। तो उसके बाद कराची के बल्दियाती इदारे इस तरह बदहाल होते रहे, कराची इस तरह से बर्बाद होता रहे, तो एमक्यूएम फिर इस पूरे उसके अंदर जो है वो क्या करे। इसी तरह ये जो बात धरने की बार बार आजकल पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। 29 दिन का धरना था वो, 1-2 दिन का धरना नहीं था, 29 दिन का धरना था। उसके बाद जाहिर है कि ये जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर डायलॉग होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई दहशत ने एक तरफ जो है वो कुछ आप बंदूकें लेके बैठ जाएं, दूसरी तरफ भी लोग बंदूकें लेके बैठे हों। जाहिर है कि एक सियासी अमल होता है, उसके अंदर जो है वो डायलॉग होता है। जब डायलॉग हुआ उसके नतीजे में कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हुआ, उन्होंने वादा किया इन चीज़ों का उस डायलॉग के ऊपर, और वो इन कैमरा था, लोगों ने पूरे मुल्क ने देखा कि उन्होंने क्या वादे जो है वहाँ पर स्टेज पर आकर किए। हम नहीं गए कहीं अंधेरे में और कहीं अलग से बात नहीं हुई, स्टेज के ऊपर बात हुई। तो बात यह है कि अच्छा, ये बात हमसे लोग सवाल करते हैं कि जी आप एमक्यूएम के साथ मिलकर, आप फलां के साथ मिलकर जो है वो क्यों नहीं करते। तो भाई मसला ये है कि जिन लोगों को हम समझते हो कि जिन्होंने शहर को बर्बाद किया, अगर हम उन्हीं के साथ मिलकर अपने कराची को बनाने की जिद्दोजहद करें। अच्छा, आप समझते हैं कि कराची शहर की बर्बादी में जो है मुत्तहदा का बहुत बड़ा हाथ है? जाहिर है हुकूमतों में शामिल रही है, मैंडेट मिलता रहा है, तो उसके बाद अगर कराची बर्बाद होता रहे तो उसकी जिम्मेदार कौन है? देखें हमें तो कोई मैंडेट और नहीं था ना। 18वीं तरमीम के बाद जो सुबह खुद मुख्तार हो जाता है ना, ये बात तो आप भी जाहिर सी बात है जानते हैं। तो इसमें सिंध में तो सिर्फ हुकूमत की जाहिर सी बात है हुक्मरानी थी, तो ये कैसे इंटरफेयर कर सकते थे? देखिए क्यों नहीं कर सकते, आप हुकूमतों में शामिल, आप हुकूमत में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप कराची का मुकदमा उस वक्त नहीं लड़ सकते। हमने तो बगैर किसी इख्तियार के, हमारे पास तो ना कौमी असम्बली थी ना एक सूबाई असम्बली का मेंबर, एक कौमी असम्बली का, एक सेनेट का। एमक्यूएम की फिगर भी आप पूछ लें। तो इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क होना चाहिए ना, कराची के लिए बात होती। दूसरा है कि क्या ऐसे मौके के ऊपर जब कराची का यह हाल किया जा रहा हो, कराची की आबादी पे डाका डाला जा रहा हो, कराची के पानी पे डाका डाला जा रहा हो, कराची के इख्तियार पे डाका डाला जा रहा हो, तो फिर क्या, मैं तो तवक्को करता था एमक्यूएम से कि एमक्यूएम को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई, स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बढ़ चुका है, ठीक है ना। एमक्यूएम को हुकूमत से निकलना चाहिए था और खड़े होकर बात करनी चाहिए थी। तो जब हुकूमत में रहकर आवाम को फ़ायदा नहीं मिल रहा था, कराची की आवाम को, तो एमक्यूएम उस वक्त सवाल तो बनता है ना, हम क्या कर सकते थे? हम तो ज़ाहिर यही कर सकते थे, धरना दे दें, एहतजाज कर लें, बात कर लें, उसके ज़रिए से हम जितना हासिल कर सकते थे वो हासिल किया। सही। ठीक लेकिन है? सर वो जो आप लोगों के जो पॉइंट्स थे, जो आप लोगों ने वहाँ पे ऑन कैमरा बकौल आपके कि हमने ऑन कैमरा जो वो सारी चीज़ें जो हसन गवर्नमेंट से मनवाई थी, तो वो सारी चीज़ें मान गए थे हसन गवर्नमेंट, वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? आपके पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी? नहीं, वो हमने देखा था बिल्कुल, वो तो लाइव आ रहा था और हमने देखा था बिल्कुल, वो सारे सीनियर क़यादत गई थी, वो सब चीज़ें वहाँ पे मुआहदा तय हुआ था, उन्होंने सारी चीज़ों का एग्री किया था, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें। मैं अर्ज कर रहा हूँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किसके पास था? जी जी, ठीक है ना, सूबे के पास था। आज अगर मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन बन गए हैं तो वो उसी धरने के नतीजे में है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कहा था जी, आप लोगों ने कहा था कि आप बन जाओ चेयरमैन, हमें मंजूर है, आप इत्तेहाद अपने पास रखें। उस माहिदे के नतीजे में हुआ, उस जिद्दोजहद के नतीजे में हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि ये खुद से उन्होंने कर लिया। वो उनका तो हाल ही अभी खुद बयान कर रहे थे फैयाज भाई कि वो तो किसी अपनों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को क्या देंगे उनको। जब ये बात शॉर्टली आंसर कीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास। देखें 2 सेकंड में तो बात नहीं हो सकेगी। बात असल में देखें, बात फिर वही आ गई, सेंसस 1 करोड़ 30 लाख में क्लोज कर दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने। एमक्यूएम ने उस पर मुज़ाहमत करके हुकूमत में रहते हुए वज़ीर आज़म से 4 दफ़ा मुलाकात की, 12 दफ़ा एहसन इकबाल से जो सेंसस की वजारत को देख रहे थे उनसे मुलाकात की, एहतजाज किए, कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, 75 लाख लोग बाजियाब करवाए। ठीक है सर, शॉर्ट आंसर करें। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम का बड़ा किरदार था कराची शहर की तबाही में। इनके पास इनके अलावा कोई बात ही नहीं है।
सही सही। क्योंकि इन्होंने खुद करना नहीं है तो एमक्यूएम ने बाइकाट कर लिया, जिसकी वजह से ये 4 लाख लोग, ये तो उनकी खुशफहमी है, अगर लड़ लेते तो लग पता जाता। 4 लाख वोट लेके इलेक्शन लड़ लेते तो लग पता जाता। जो 4 लाख वोट भाई लड़ा ना आपने, कितने वोट लिए आपने? 4 लाख वोट लिए, 5.5 लाख वोट 3 करोड़ की आबादी में ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ये टार्सन बन रहे हैं, ये हीरो बन रहे हैं। नाज़रीन का प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपनी मेजबान इजाजत, मुझे मेरे मेहमान हुए टीकू तामिया के